हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे ही रीट का एग्ज़ाम पूरा हुआ और एग्ज़ाम पूरा होने के बाद में कुछ विशेष प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में ज़रूर आ रहे होंगे। आज उन विचारों को लेकर के यहाँ पर हम मंथन करते हैं। दोस्तों, रीट होने का मतलब, रीट की परीक्षा हो गई, इसका मतलब किस किस तरह से लगाया जा रहा है। सबसे पहले अब आराम करना है, यानी रीट का एग्ज़ाम हो गया, अब क्या करना है? आराम करना है। दोस्तों, अगर आराम में आपने समय गुजार दिया तो समझ लीजिए अगले 5 साल आपने खत्म कर दिए। क्योंकि आपको पता है एक वैकेंसी की सुगबुगाहट से लेकर के वैकेंसी आना, एग्ज़ाम होना और पोस्टिंग होने में 4 से 5 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले सालों से ये आपके सामने पूरा का पूरा नज़रिया है। तो अगर अभी आपने रीट का एग्ज़ाम देने के बाद में ये सोच लिया कि अभी आराम की ज़रूरत है, एग्ज़ाम हो गया एक बार, तो दोस्तों अगर आप आराम में लग गए तो मतलब अगले 5 साल आपने पूरे कर दिए, ख़त्म कर दिए, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अभी रिजल्ट का इंतजार करना, बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में यह है कि अब एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट का इंतजार करना। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम देने के साथ ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आप पात्रता को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे भी ये पात्रता परीक्षा बहुत आसानी से ये क्लियर आप लोगों की हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आप पात्रता को लगभग कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोगों को अब इंतज़ार नहीं करना है परिणाम का। क्यों नहीं करना परिणाम का? क्योंकि इंतज़ार हजारों से पीछे कर देगा। अगर आपने इंतज़ार किया तो हजारों लोगों से पीछे रह जाएंगे आप, और वो दौड़ में आगे निकल जाएंगे। और देखिए, बाकी लोगों का मानस देखना है। कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि बाकी लोग क्या करने वाले हैं, कब तैयारी करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उनका मानस टटोलना उनको देखना है। तो दोस्तों, बाकी लोग तो चाहेंगे आप रेस में हारें, कौन चाहेगा आप रेस में जीतें? दो लोग कंपटीशन में जब बैठते हैं तो पड़ोसी हमेशा ये सोचता है कि वो उससे आगे निकले, क्योंकि यहाँ कंपटीशन होता है, यहाँ रेस होती है। रेस के अंदर वही आगे निकलता है जो निरंतर रूप से चलता है और रेस के लिए प्रैक्टिस करता है। अचानक से आकर दौड़ने वाला कभी भी रेस के अंदर जीत नहीं पाता है। इसलिए बाकी लोगों का मानस मत टटोलिए, वरना आप हार जाएंगे रेस में और वो जीत जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलने देते और अपनी तैयारी शुरू कर चुके होते हैं और आपको दिखाते नहीं है। ऐसे लोगों के मानस को टटोलने के चक्कर में आप बहुत पिछड़ जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, न जाने कब भर्ती आएगी। बहुत लोगों के मन में ये भी है, अभी जल्दी नहीं है, मालूम कब भर्ती आएगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए विज्ञापन आने ही वाला है। कुछ ही दिनों पहले ये स्पष्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि लगभग मई तक ग्रेड 3 के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा और लगभग नवंबर तक परीक्षाएं होने की पूरी संभावनाएं उन्होंने बताई है। इसका मतलब जब विज्ञापन आने के बाद में यदि आप आवेदन करके फिर पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत कम वक्त रह जाएगा, समय नहीं मिलेगा किसका? तैयारी का। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज करना चाहूँगा कि जीतना है तो रुकिए मत। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो रुकने का नाम मत लो। जीतना है तो रुकिए मत, अभी चलना शुरू कर दीजिए, अभी चलना शुरू कर दीजिए ताकि रेस में जीतना संभव हो। यदि आपने अभी से चलना शुरू कर दिया तो सुनिश्चित रूप से आप रेस में जीत पाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, रीट होने का मतलब अर्थ ये नहीं है कि अब आराम करना शुरू कर दें। असली दौड़ अब शुरू होगी, असली रेस अब शुरू होने वाली है। पात्रता परीक्षा तो केवल और केवल एक आधार है, और जिसको लेकर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने तो बहुत मन से तैयारी में भी समय नहीं लगाया होगा। केवल और केवल उन्होंने तैयारी करके कुछ दिनों की और परीक्षा दी होगी। लेकिन जब अब ग्रेड 3 में जिससे आपकी सीधी नौकरी लगनी है, उसकी तैयारी में लोग तन मन से लग चुके हैं। और बहुत से लोग तो वो भी हैं दोस्तों, जब आप रीट की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने अपना कोर्स भी पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग आपसे बहुत आगे हैं। आप लोगों को भी अगर इसी दौड़ में जीतना है और सफल होना है तो ये अवसर आप लोगों के लिए है।
खास तौर पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट गुरु के माध्यम से एक शानदार सफलता की राह कैसे चुने, इसको लेकर के एक विचार। दोस्तों, सफलता की राह कैसे चुने, इसको लेकर के शिक्षक ग्रेड 3 और 2 दोनों के लिए ही एक विशाल कार्यशाला, मार्गदर्शन कार्यशाला, काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन निःशुल्क रूप से किया जा रहा है नेक्स्ट गुरु के माध्यम से। नेक्स्ट गुरु कोटा में ये सेमिनार होने जा रहा दोस्तों, और ये सेमिनार होने जा रहा 5 मार्च 2025 को। 5 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे आप नेक्स्ट गुरु कोटा में पहुंचें और इस काउंसलिंग सेमिनार में इस बात को समझने का प्रयास करें कि अब हमें किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से तैयारी करनी है कि आने वाली परीक्षा में हम चाहे ग्रेड 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं या 2 के लिए बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर पाएं। और उस सफलता में क्या क्या चीजें जरूरी है, उस सफलता के लिए क्या क्या आपको कार्य करने पड़ेंगे, किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, इस बेहतर रणनीति को समझने के लिए आपको इस कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहिए और सुनिश्चित रूप से इस कार्यशाला में भाग लेकर के अपनी सफलता को एक दिशा देनी चाहिए। दोस्तों, 5 मार्च 2025 प्रातः 11 बजे ये कार्यशाला होगी, जिसमें हम मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से रीट की परीक्षा पास होने के बाद आप ग्रेड 3 में बेहतरीन तैयारी के साथ शिक्षक बनने की दौड़ में जीत सकते हैं। और इसके लिए 6 मार्च से नेक्स्ट गुरु कोटा में ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस की शुरुआत होने जा रही है। ये नए बैचेज आप लोगों को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं। और खास बात दोस्तों, हम नेक्स्ट गुरु कोटा के माध्यम से ग्रेड 3 के लिए सुपर 100 बैच शुरू कर रहे हैं। इस बैच में केवल 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले हैं और उन 100 विद्यार्थियों को इस तरह से अभ्यास और अनुभवों के माध्यम से गढ़ा जाएगा कि सुनिश्चित रूप से वो आने वाली परीक्षा में सफलता को अर्जित कर पाएं। मिलते हैं दोस्तों 5 मार्च प्रातः 11 बजे नेक्स्ट गुरु कोटा के इस सेमिनार में और जानते हैं आने वाली परीक्षा में तैयारी की क्या हो रणनीति और क्या हो सफलता का आधार। धन्यवाद।